इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर और हमारी मुनाफ़क़तें। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक धुआंधार तकरीर की। आलमी इदारे में किसी तरक्की पजीर मुल्क का सरबराह तकरीर करता है तो हॉल हमेशा खाली होता है। सो इमरान खान की तकरीर के वक्त भी हॉल वैसा ही खाली था, हालत करीब वही थी। ताहम कुछ मामलात पर खुल के बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ज़ाती तौर पर मुझे यह तकरीर पसंद आई और इस तकरीर में उठाए गए मामलात से भी मैं मुकम्मल इत्तिफाक करता हूं। ताहम आइए अब ज़रा इस तकरीर के अंदर उतरकर इसका असल वज़न भी देख लेते हैं। खान साहब ने अपनी तकरीर में 4 अहम नुकात पर बात की, मगर उन 4 नुकात में उनके बयान को देखा गया तो ये ज़ाहिर है काफ़ी लंबा हो जाएगा वीलॉग, इसलिए मैं ज़रा तेज़ी से इसका जायज़ा, मुख्तसर जायज़ा आपके सामने रख देता हूँ। यह तकरीर निहायत उम्दा थी, अल्फाज का चुनाव भी जानदार था, इसमें कही गई बातें भी करीब दुरुस्ती थीं। खासतौर पर कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ मजबूत था और उसे कश्मीर के हवाले से खासतौर पर जो आलमी खामोशी है उस पर सवाल उठाया जाना अहम था। कमाल की बात लेकिन यह है कि इस खिताब में कही जाने वाली तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त भी थी, मगर साथ ही वो इमरान खान समेत हमारे माशरे की मुकम्मल मुनाफिकाना सोच की गम्माजी भी करती हैं। इस खिताब में ज्यादातर बातें जो खान साहब ने कहीं वो खुद गवाह हैं कि पाकिस्तान बतौर रियासत जुल्म के इस पूरे निज़ाम में न सिर्फ खुद शामिल है बल्कि इंसानों पर जुल्म में वो दुनिया के कई दूसरे ममालिक से बेहद आगे भी है। माहौलियात के मामले पर ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत नहीं क्योंकि वो निहायत संजीदा मामला है और गो के खुद खान साहब का बिलियन ट्री प्रोजेक्ट करप्शन और झूठ की एक मुकम्मल तारीख रखता है, मगर उसको यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। खान साहब ने इस खिताब में दुनिया भर में उन ममालिक को तनकीद का निशाना बनाया जो करप्शन के माल के लिए बैंकों के दरवाजे खोलते हैं, मगर खान साहब अपने खिताब में यह बताना बिल्कुल भूल गए कि पाकिस्तान से ये माल बाहर जाने से रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या इकदाम किए हैं। यानी आप सिगरेट बनाने वाली कंपनियों पर तनकीद करें और कहें कि वो सिगरेट बनाना छोड़ दें, लेकिन मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ूंगा। ये बात दुरुस्त है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पाकिस्तान में टैक्स से बचने के लिए बाहर पहुंचाया जाता है, मगर उससे ज्यादा अहम यह है कि पैसा पाकिस्तान से बाहर जाने से रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जाता, और अगर कुछ किया गया है तो खान साहब इन इकदाम का जिक्र क्यों नहीं कर पाए। फिर खान साहब ने मगरबी दुनिया में बढ़ती इस्लाम मुखालिफ जज्बात या इस्लामोफोबिया का जिक्र किया। यह बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मगरबी दुनिया में इस्लाम से मुताल्लिक एक गलत तासुर फैलता जा रहा है और इस्लाम मुखालिफ जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। तनकीद के लिए ताहम एक अखलाकी जवाज की जरूरत होती है, यानी सबसे पहले आपको अपना आप एक मिसालिये के तौर पर पेश करना पड़ता है। यानी आपका अपना लिबास गंदगी से अटा हुआ हो और आप राह चलते किसी शख्स से ये कहें कि उसका लिबास गंदा है तो ये निरी बेशर्मी कहलाता है। गो के आपकी बात दुरुस्त होगी मगर कोई उसे संजीदा नहीं लेगा। मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया मौजूद है, मगर यहां अभी तक किसी दुकान पर मुझे लिखा नजर नहीं आया कि यहां मुसलमानों का दाखिला बंद है। इधर पाकिस्तानी माशरे की हालत यह है कि हर रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कोई ना कोई दिखाई देती है जिसमें कहीं लिखा होता है कि कादियानियों को माल नहीं बेचा जाएगा, कहीं लिखा होता है इस बिल्डिंग में गैर मुस्लिमों को घर फरोख्त नहीं किया जाएगा, कहीं लिखा होता है कि पहले शिया कलमा पढ़कर मुसलमान हों फिर सामान मिलेगा। इस माशरे में सिंध जिंदाबाद का नारा लगाएं तो खतरा है, पश्तून अपने कबीले को अफगान कहें तो खतरा है, बलोच अपने वसाइल पर अपना हक मांगे तो खतरा है, हिंदू खतरा है, अहमदी खतरा है, मसीही खतरा है, मजार खतरा है, खानकाहें खतरा है, दरबार खतरा है, हजारा खतरा है, महाजिर खतरा है, गिलगित बल्तिस्तानी खतरा है, कबाली खतरा है। नस्ल परस्ती की हद आखिर देखिए कि नस्ल एक होने के बावजूद भी फकत पेशे या माली सतह के एतबार से इंसानों की पैमाइश की जाती है। फलां नाई का बेटा है, फलां मोची की लड़की है, फलां टैक्सी वाले की औलाद है। एक माशरा जिसमें हर किसी को हर किसी से खौफ और नफरत का दर्स मिलता हो, उसका रहनुमा आलमी सतह पर खड़ा होकर बोले कि मगरबी दुनिया को इस्लामोफोबिया से छुटकारे का सामान करना चाहिए, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने यहां हिंदू फोबिया, मसीही फोबिया, अहमदी फोबिया, शिया फोबिया, हजारा फोबिया, महाजर फोबिया, पश्तून फोबिया, बलोच फोबिया, सिंधी फोबिया, पंजाबी फोबिया, सराइकी फोबिया, कश्मीरी फोबिया, गिलगित बल्तिस्तानी फोबिया, सराइकी फोबिया, नस्ल की बुनियाद पर अंदर तक माशरती टूट फूट का फोबिया, होमोफोबिया, फेमिनिज्म का फोबिया, इनके खात्मे के लिए भी कोई इकदाम किए हैं? इमरान खान के अपने फोबिया की हालत यह है कि वो साबिक हुकूमत के खिलाफ तौहीन रिसालत के इल्जामात वाली तकरीरें करते रहे। इमरान खान का अपना फोबिया यहां तक है कि वो अहमदी मशीर आतिफ मियां को काउंसिल में रखने के बाद खौफ के मारे अपने फैसले से पीछे हट गए।
इमरान खान के अपने फोबिया की हालत यह है कि वो पश्तूनों से कह रहे हैं कि उनकी बात तो ठीक है मगर लहजा ठीक नहीं है। उनके अपने फोबिया की हालत यह है कि अब तक वो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पिछले 1 साल से एक जुमला नहीं कह पाए। यानी कीचड़ और गंदगी के ढेर पर खड़े होकर इमरान खान पूरे फख्र से फरमा रहे हैं कि फलां इलाके में प्लास्टिक से आलूदगी फैल रही है। कश्मीर के मौजू पर भी इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां भारतीय सरकार इंसानों पर जबर कर रही है, कर्फ्यू की वजह से निजाम जिंदगी मुअत्तल है और आम अफराद बदतरीन जबर का शिकार हैं। कश्मीर के मामले पर हमने खुद कितने सारे प्रोग्राम किए हैं, कितने सारे वीलॉग किए हैं। कश्मीर में, श्रीनगर में और दीगर इलाकों में कश्मीरियों से बात की है, उनके मसाइल आपके सामने रखे हैं कि कश्मीर के मामले पर भी खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जानदार अल्फाज का इस्तेमाल किया। मगर दूसरी जानिब अपने मुल्क में हालात क्या है? ये किसी बलोच, किसी पश्तून, किसी महाजिर, किसी सिंधी, किसी सराइकी, गिलगित बल्तिस्तान के किसी बासी से के पास बैठिए और पूछ कर देखिए। खान साहब फरमाते हैं और बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं कि कश्मीर में हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया है। मगर ये बात हम जैसा कोई शख्स कहे तो समझ में आती है, लेकिन खान साहब किस अखलाकी बुनियाद पर या जवाज पर यह बात कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान में खुद हजारों अफराद लापता हैं, हजारों अफराद मावराए अदालत कत्ल हुए हैं, सैकड़ों मुकदमात, झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। अभी पीटीएम की हालिया मिसाल आपके सामने है, खड़कमर का वाकया और फिर मोहसिन दावड़ और अली वजीर का किस्सा भी अब खुलकर सामने आ चुका है। बंगाल की हालत हमारे सामने है, बलूचिस्तान की हालत हमारे सामने है, कबायली इलाकों की हालत हमारे सामने है, गिलगित बल्तिस्तान की हालत हमारे सामने है, कराची की हालत भी हमारे सामने है, बल्कि कराची क्या पूरे सिंध की हालत हमारे सामने है। बड़े बूढ़े कहते थे कि मुनाफिक कभी मुतमईन नहीं होता, मगर शायद वो गलत थे। हम बेहद मुतमईन मुनाफिक लोग हैं। एक शख्स के कपड़े लहू से भरे हों और वो कत्ल किए जाने वाले लोगों की लाशों पर खड़ा हो, जख्मी आसपास बिखरे हुए हों, हाथ में खून आलूद खंजर हो और आसपास दर्जनों वहशतज़दा निगाहों, खौफजदा चेहरों वाले लोग सहमे बैठे हों और वो घर का दरवाजा खोल के कहे कि मोहल्ले वालों को जुल्म बंद करना चाहिए, तो ऐसे शख्स को देखकर पूरा मोहल्ला हैरत से सकते में आ जाएगा। इमरान खान की हालत यही है। पीटीआई के पिछले 1 साल के दौर में मुल्क की अदालती निजाम तबाह हुआ, मुल्क की सहाफती इदारे तबाह हुए, आजादी सहाफत अपनी बदतरीन हालत को पहुंची, मुल्क में इंसानी हुकूक की पामालियां माजी के मुकाबले में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और वो इसके बावजूद पूरे फख्र से फरमा रहे हैं कि दुनिया जुल्म के खिलाफ इकदाम उठाए। तकरीर बेहतरीन थी, उसमें उठाए गए तमाम तर नुकात भी दुरुस्त थे, तकरीर में अल्फाज भी जानदार थे, तकरीर बेहद उम्दा इजहारियों से भी मुरस्सा थी। मगर हकीकत यह है कि यह तकरीर सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत का मुरक्का थी, जिसमें इस हर उस जुल्म पर बात की गई जो जुल्म हमारे यहां खुद हलाल समझा जाता है और किया जाता है।